हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज शाम से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और जब चलाओ पंखा तो ठंडा लग रहा है और ना चलाओ तो फिर गर्मी लगने लग रहा है। अभी आज शाम से स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह से मन नहीं कर रहा था और अभी आज मतलब कब से सोच रहे अब स्टार्ट करें। कभी किसी का फ़ोन आ जा रहा है, कभी कोई गेट पे आ जा रहा है, ऐसे करते करते तो अभी 6 बज गया है। तो क्या अभी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं किचन में। खाना दाना का बर्तन खैर तो धुला हुआ है, बस कुकर रखा हुआ है, बाकी बर्तन धुला हुआ है। तो धीरे धीरे आजकल तबीयत थोड़ा ठीक हो गया है, तो जैसे वो हो गया है ना कमज़ोरी जैसा। तो काम करो तो ज़्यादा लगातार काम कर रहे हैं तो थक जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आजकल जल्दी ही स्टार्ट कर देते हैं काम करना, ताकि थोड़ा थोड़ा कर करके बीच बीच में जैसे आराम कर ले फिर काम करें, ऐसे कर करके हो जा रहा है। पहले तो ये नाश्ता कर, तो अभी फिर फ़ोन आने लगा। तो अभी तो पहले ये क्रीम रोल लाए हैं। कल गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो बच्चे दोनों घर पर थे, हम और ये गए थे शाम को। तो वही क्रीम रोल लेके आए थे। तो अभी तो बच्चे भी खा के गए हैं बाहर खेलने के लिए। तो अभी मैं भी खा लूँ, फिर चलते हैं किचन में। बहुत दिन पे ये आया है इस बार, नहीं तो बीच बीच में याद भी नहीं रहता। आजकल ये इतना देर में आते हैं कि कुछ भी मंगाओ तो रहता है कि देर हो रहा है। तो अब बाहर जाओ तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, अगर घर पे बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाना बनता है। कल जब डॉक्टर को दिखाए तो वही होता है, घर में रहो दुनिया भर की बीमारी और डॉक्टर के पास जाओ ना बुखार निकला ना, मतलब कफ जो कह रहे हैं कि कफ मुझे लग रहा है जैसे ऊपर से चढ़ा हुआ है। तो पूरा चेक किए, कह रहे हैं बिल्कुल कफ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है उसके लिए परेशान नहीं हुई है, बिल्कुल कफ नहीं है। और मतलब ठंडा बीच बीच में थोड़ा बहुत खा ली होंगी, इसके वजह से हो गया है या ये वो। और आज देखिए कल दिखा के आए हैं तो 5 दिन की दवाई दिए और बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर बोले हैं कि अगर और ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर भी मतलब ये दवाई दिए हैं और गलगला करने को दिए हैं, सब दिए हैं। अगर कहते हैं इसके बाद नहीं सही होता तो टेस्ट लिखे हैं कि ये करा लीजिएगा। और कल कुछ भी नहीं निकला। आज घर पे दोपहर में सो रहे थे तो फिर से जैसे लग रहा था कि बुखार है और कफ का वही सर भारी, और क्या मतलब बोले वहाँ कुछ ना निकले। और कफ का हम बोले भी कि मेरे सीना पे जैसे ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे कफ लग रहा है, या नाक बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है, नाक खुला रह रहा है, लेकिन मेरे जैसे इसके ऊपर अभी देखिए आँख मेरा खिंचा खिंचा टाइप का लग रहा है, आँख जैसे पूरा खुल नहीं पाता है। अब जब डॉक्टर को दिख ही नहीं रहा है तो फिर अब क्या बोलें। और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। जब मैं शुरू में यहाँ बीमार थी, हाँ वो देव के जन्म के बाद, तो मेरा ब्लड बिल्कुल कम हो गया था। मतलब इतना हो गया था कि एडमिट करने की स्थिति हो गई थी, बिल्कुल नहीं था। ब्लड चढ़ाने के लग रहा था कि चढ़ाना पड़ जाएगा। तो मेरे हस्बैंड सुई लगवाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो बोले डॉक्टर से कि मतलब देखिए कुछ हो सकता है, तो बिना ब्लड चढ़े अगर हो जाए तो मतलब इतनी अच्छी, हाँ पैसा तो खैर बहुत लगा, बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन दवाइयाँ इतनी अच्छी दे रहे थे कि 3 महीना में ही ब्लड मतलब पूरा बैलेंस हो गया। और मेरा वज़न उस समय जब वज़न कराए थे तो 47 kg था, जबकि मेरी हाइट के हिसाब से डॉक्टर बोलते हैं कि कम से कम 50 से मतलब 52-53 इतना नॉर्मल वज़न रहना चाहिए। और मतलब अगर स्वस्थ रहना है तो कम से कम आपका हाइट के हिसाब से 60 kg वज़न रहना चाहिए। लेकिन उस समय मेरा मतलब 47 था, बहुत ज़्यादा कम। 47 तो खैर ऐसे भी मैं शादी से पहले भी मेरा वज़न नहीं रहता था, 50-52 ऐसे ही रहता था। और उन्होंने बोला था कि मैं आपका वज़न 60 kg कर दूंगा। और दवाई 6 महीना चला उनका और वज़न बढ़ गया। आज भी गए थे कल तो वज़न कराए तो 60-61 के लगभग में था। तो मतलब थोड़ा बहुत और अधिक होगा, इधर तो कई दिनों से बीमार थे तो उससे भी थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गए होंगे, लेकिन उतना तो मतलब है। और इससे ज़्यादा स्वस्थ मुझे नहीं होना है, मैं इतने में ही बहुत बहुत खुश हूँ। इससे ज़्यादा मुझे हेल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मतलब और मोटे हो जाते हैं। वैसे तो गांव में जाओ ना तो इतना को भी लोग बोलते हैं तुम मोटी नहीं हुई, तुम मोटी नहीं हुई। अभी किचन में आ गए। पहले तो रखा है भुट्टा भुनने के लिए,
लेकिन अभी कोई है नहीं, बच्चे भी नहीं हैं और ये भी नहीं है, तो आएंगे तभी भूनेंगे। बच्चे तो आएंगे तो हम लोग अपना तीनों लोग भून के खा लेंगे, और मिस्टर आएंगे तो उनका भून के देंगे, क्योंकि उनके आने में काफ़ी देर हो जाता है। तो फिर तब तक खाना की तैयारी कर लें। हाँ, एक बात मैं कई दिनों से आप लोगों से पूछना चाहती थी, लेकिन वही है ना कि इधर भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि फिर याद ही नहीं आया। तो मैं चाहती हूँ कि कोई एक ब्लॉग प्रॉपर भोजपुरी में बनाऊँ। आप लोग अगर चाहेंगे कि मैं एक कोई ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें केवल मतलब पूरा दिन आपसे भोजपुरी में बात करूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो यहाँ का जो भाषा है, मतलब भाषा क्या, सिंपल हिंदी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ भोजपुरी बोलूँगी तो खुद मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से नहीं आता है समझ में, और शुरू से आदत हो जाती है ना, जिसके साथ जैसे बोलो। इन लोगों के साथ कभी भोजपुरी में बोले ही नहीं है तो निकलता ही नहीं है। जैसे सामने फेस देखने पे खुद अपने आप हिंदी ही निकल जाता है, और अपने मायके की तरफ किसी को भी देखो तो फिर वहाँ हिंदी नहीं निकल पाता, वहाँ पे अपने आप भोजपुरी निकल जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं भोजपुरी में कोई एक पूरा ब्लॉग बनाऊं, तो मैं बनाऊंगी। सब्जी बना रहे हैं, पनीर की सब्जी, पनीर 2 प्याजा लगभग भुन गया है, और भुट्टा नहीं भुनेंगे, ये आए तो मना कर रहे हैं। बाहर से खा के आए हैं, फिर घर पे केला भी खा लिए, हम लोग भी क्रीम रोल खा लिए, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है, तो नहीं भूनेंगे, कल भूनेंगे। खा लेते तो फिर खाना खाने का मन नहीं करता, इसलिए ये करेंगे। बना रहे हैं चाय, तो चाय क्या, पहले तो दूध ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, दही जमा लें, जमने के लिए रखें, फिर उसी में चाय बना देंगे। आटा भी लगा के रख लिए हैं, तैयारी मेरी हो गई है। सब्जी इधर बनने का कर रहे हैं, सब्जी बन जाए फिर चाय पियेंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे। रोटी में तो अभी समय है, और थोड़ा बहुत बर्तन है, बर्तन धो लेंगे। तो काम लगता है ना कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तबीयत ख़राब रहता है तो थोड़ा सा जैसे वो रहता है। वैसे तो आज से अब थोड़ा बहुत ठीक है, उतना नहीं दिक्कत है, लेकिन हाँ कमज़ोरी अभी है, कमज़ोरी नहीं तुरंत तो जाएगी नहीं। 8 दिन 10 दिन से पड़े थे तो असर तो उसका रहेगा ही। अभी सब्जी बन रहा है, तब प्याज में नींबू चाट मसाला लगा दें। और इस तरह की सब्जी रहती है तो हम लोगों को केवल प्याज ही अच्छा लगता है, टमाटर नहीं अच्छा लगता। इसी में चाट मसाला डाल दो तो अच्छा लगता है। और रोटी बनाएंगे, पूड़ी या पराठा नहीं बनाएंगे, क्योंकि कल ही बनाए हैं, तो फिर कल पूड़ी बनाए थे, अपने बृहस्पति के वो व्रत थे, तो पूड़ी और चाय खाए हैं। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं, ये टीवी चलाए हुए हैं, न्यूज़ चल रहा है। आज रोटी और इस तरह के ना सब्जी रहती है ना, तो पूड़ी नहीं अच्छा लगता। अब हम लोगों को तो नहीं अच्छा लगता पूड़ी हो या पराठा हो, क्योंकि खुद ये इतना ऑयली हो जाता है, मलाई इसमें पड़ा रहता है, तो और फिर उसके साथ कर दो तो रोटी इसके साथ बहुत अच्छे से चलता है। और थोड़ा सा चावल भी दोपहर में बनाए थे जब चावल, तो थोड़ा सा बढ़ा के बना लिए थे कि मतलब वो हम और ये ले लेंगे, पता नहीं ओम भी ले लें। इधर बर्तन भी धुल लिए हैं, ये बस चाय का हम लोगों का रह गया, अभी चाय पिए हैं। तो ये वाली कढ़ाई भी थी, कल पूड़ी बनाए थे तो ये वाली कढ़ाई थी। कुकर में चावल रखा था इसलिए। की थाली लग गई है, तो देखिए सब्जी, और देखे थे आप कितना तेल भी नहीं डाले हैं, बहुत कम तेल डाले हैं इसमें, और कितना बढ़िया सब्जी बन के रेडी है। तो सब्जी, चावल और रोटी, प्याज और ओम की है। तो प्याज तो ये पूरा प्लेट में रखा है तो दे रहे हैं, और अभी रोटी बना रहे हैं, तो एक एक रोटी बनाते जाएंगे, सब लोग खाते जाएंगे। पूरा खाना बन गया, किचन क्लीन हो गया,
तो देखिए पूरा किचन, बर्तन भी, ये कढ़ाई धुल दी है, सिंक में अभी एक भी बर्तन नहीं है। और ये लोग खा रहे हैं तीनों लोग, और अपने लिए सब्जी, ये सब्जी बस बच गया है। तो अभी तो चावल ये लोग अभी खाए नहीं है, तो शायद अभी ले तो बचेगा नहीं। तो रोटी और प्याज सब कुछ तो उधर ले गए हैं मेरे लिए। तो अभी चलते हैं, मैं खाना खा लेती हूँ। आज की मेरी वीडियो यहीं तक की है। अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बहुत कम लोग लाइक करे होते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगता है तो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो को। कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।